नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों का। बदलते दंतेवाड़ा की नई तस्वीर आई सामने। गांव की महिलाएं आत्मविश्वास के साथ हो रही हैं आत्मनिर्भर। दरअसल ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में गौठानों की भूमिका इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसके जरिए महिलाएं स्वरोजगार के नए नए क्षेत्रों से परिचित हुई, जिसमें उन्हें शासन की सभी योजनाओं से लाभान्वित होने से सक्षम एवं जागरूक बनाया गया है। यह कहना ज्यादा उचित होगा कि पिछले 4 वर्षों में स्थानीय ठेठ ग्रामीण महिलाओं में जो आर्थिक आत्मनिर्भरता, सहभागिता, कौशल विकास के प्रति अभूतपूर्व लहर दिखाई दे रही है, उसकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं गौठान का ही योगदान है। इस कड़ी में गीदम विकासखंड अंतर्गत बड़े कार्ली गौठान से बीते 4 सालों से जुड़ी 35 वर्षीय श्रीमती सुवती वेके ने बताती हैं कि गौठान से जुड़ना उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। गौठान में वर्मी कारपोरेट, मशरूम उत्पादन, साग सब्जी, कुक्कुट पालन जैसी आजीविका गतिविधियों को संचालन तो हो ही रहा है। इसके अलावा यहाँ गुड़ व तिल चिक्की बनाया जा रहा है, जिसकी सप्लाई जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ समूह की महिलाएं पुरुषों का कार्य क्षेत्र माने जाने वाले ढाबे का संचालन भी कुशलता से कर रही है। यह न्यूज टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। संभाग स्तरीय रीपा कार्यशाला में शामिल हुए रीपा के हितग्राही ग्रामीण क्षेत्रों में रीपा के जरिए खुल रहे हैं रोजगार अवसरों के नए आयाम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने जगदलपुर प्रवास के दौरान महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी कि रीपा के बस्तर संभाग स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए हैं। इस मौके पर उनके द्वारा जगदलपुर में आयोजित रीपा की कार्यशाला का उद्घाटन एवं रीपा के लोगों का विमोचन किया गया। साथ ही उन्होंने बस्तर संभाग से आए हुए समस्त हितग्राहियों का उत्साहवर्धन करते हुए रीपा में कार्य करने हेतु प्रेरित किया। उल्लेखनीय है कि रीपा के अंतर्गत दंतेवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का विभिन्न प्रकार की गतिविधियों एवं उत्पादन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इस पार्क की स्थापना की गई है। अतः उक्त कार्यशाला में दंतेवाड़ा से युवा मितान एवं स्व सहायता समूह की दीदियों ने रीपा दंतेवाड़ा में बने प्रोडक्ट का स्टॉल भी लगाया। उक्त कार्यशाला में जिले से जिला रीपा नोडल अधिकारी, NRLM कर्मचारी, 50 से अधिक रीपा के हितग्राही एवं सभी 8 रीपा के मैनेजर के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। दंतेवाड़ा नगर पालिका में आज मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कार्यक्रम के तहत मुख्य नगर पालिका अधिकारी पवन मेरिया ने अपने सभी स्टाफ को पर्यावरण बचाने संबंधी हरित शपथ दिलाई और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग दिया। ए न्यूज टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। झीरम घाटी हत्याकांड की बरसी पर भ्रष्टाचार और भय मुक्त बस्तर बनाने को लेकर आपने जगदलपुर में निकाली तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए प्रदेश प्रभारी संजीव झा, प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेड़ी समेत कई बड़े नेता। भूपेश सरकार पर जमकर बरसे प्रदेश प्रभारी संजीव झा। झीरम घाटी कांड पर पूछे कई सवाल। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा गुरुवार को झीरम घाटी हत्याकांड की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने और भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, भय मुक्त बस्तर के लिए दंतेश्वरी मंदिर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में प्रदेश प्रभारी व दिल्ली के विधायक संजीव झा, प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेड़ी, लोकसभा अध्यक्ष समीर खान, लोकसभा सचिव तरुणा साबे बेदरकर, जिला अध्यक्ष नरेंद्र भवानी, जिला सचिव जगमोहन बघेल, जिला कोषाध्यक्ष दंतीराम पापोयम समेत तमाम पदाधिकारी शामिल हुए, जिसकी जानकारी आप मीडिया सेल ने दी। तिरंगा यात्रा दंतेश्वरी मंदिर से लेकर कोतवाली चौक तक निकाली गई। कोतवाली चौक पर तिरंगा यात्रा के समापन के दौरान प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। नगर पालिका परिषद के अंदर शौचालयों का हुआ बुरा हाल। ठेकेदार एजेंसी द्वारा किसी प्रकार से भी रखरखाव नहीं हो रहा, केवल प्रशासन को चूना लगाया जा रहा है। जरा आप भी सुनिए वहां के पार्षद का बयान। नगर पालिका कार्यालय के शौचालय में खड़ा हूँ। यह शौचालय सार्वजनिक है और इसे नगर पालिका द्वारा ठेके पर दिया गया है, लेकिन ठेकेदार द्वारा इसकी साफ सफाई और मेंटेनेंस कार्य नहीं किया जाता है, जिसकी शिकायत मैंने लगातार कई बार कलेक्टर कार्यालय में SDM और तहसीलदार को किया है। लेकिन आज दिनांक 25/6/2023 तक शौचालय की स्थिति जस की तस है।
बद से बदतर हालत में है। ए न्यूज़ टुडे से चंद्रशेखर बरेट की रिपोर्ट। समर कैंप में बच्चों ने चित्रकला, नृत्य और कराटे में महारत हासिल की। समर कैंप में सम्मिलित बच्चों ने समापन पर प्रस्तुति दी। बच्चों का हुआ सम्मान। सामाजिक संस्था नवसृजन मंच द्वारा गर्मियों की छुट्टियों में समय का सदुपयोग करते हुए समर कैंप का आयोजन किया गया। श्रवण बाधित स्कूल कोपलावनी में चले 10 दिवसीय शिविर में 97 बच्चों ने अपनी भागीदारी दी। प्रतिदिन सुबह 10 से 12 बजे तक सम्मिलित बच्चों को नृत्य, कराटे और चित्रकला की ट्रेनिंग दी गई। एकल नृत्य और समूह नृत्य के साथ सेल्फ डिफेंस और रंगों की बारीकियों के साथ चित्र बनाकर उसमें रंग भरने से शिक्षार्थियों को परिचय कराया गया। साथ ही विशेषज्ञों द्वारा व्यक्तित्व को निखारने प्रत्येक दिवस जानकारी दी गई। समर कैंप के समापन के अवसर पर 10 दिवस बच्चों ने जो सीखा उसका प्रस्तुतिकरण मंच पर हुआ। मंचीय प्रस्तुति के दौरान भाग लेने वाले बच्चों के माता पिता को भी आमंत्रित किया गया। साथ ही सभी बच्चों को सम्मान पत्र और मेडल प्रदान किए गए। ए न्यूज़ टुडे से अमरजीत सिंह छाबरा की रिपोर्ट। 5वें गुरु अर्जन देव जी की शहादत दिवस पर ठंडे शरबत का वितरण। छत्तीसगढ़ सिख काउंसिल द्वारा शहीदी दिवस पर छबील लगाकर किया शरबत का वितरण। सिख पंथ के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहादत दिवस पर छत्तीसगढ़ सिख काउंसिल द्वारा मीठे और ठंडे शरबत और चने के प्रसाद वितरण किया गया। मानवता, देश और धर्म की रक्षा के लिए सिख समाज की कुर्बानियां अनगिनत है। 5वें गुरु अर्जुन देव जी की शहादत उसमें अग्रिम पंक्ति से आरंभ होती है। जब देश पर मुगलिया साम्राज्य का आतंक था, ऐसे में गुरुजी की बढ़ती लोकप्रियता और धार्मिक गतिविधियों से घबराकर तात्कालिक मुगल शासक जहांगीर द्वारा यातनाएं देकर शहीद किया गया। मई माह की तेज गर्मी में तपती दोपहरी में गर्म तवे जिसके नीचे आग जल रही थी उस पर बैठाकर फिर ऊपर से गर्म रेत डालकर शहीद किया गया। गुरुजी तेरा भाना मिठा लागे और सतनाम वाहे गुरु जी का जाप करते हुए मानवता की रक्षा के लिए शहीद हो गए। इस दिवस को नमन करते हुए सिख समाज ठंडे और मीठे शरबत का वितरण कर संदेश देते हैं। महिलाएं खोलेंगी शराब के विरुद्ध मोर्चा। शराबबंदी पर आज मांडर में महिलाओं का निंदा प्रस्ताव। भाजपा के दिग्गज भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। शराब मामले में ईडी के ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद अनेक नामी गिनामी चेहरे की धरपकड़ से लगता नहीं है कि यह मुद्दा शांत होने वाला है। प्रधानमंत्री आवास और महतारी हुंकार रैली जैसे वृहद प्रदर्शनों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी वहां के स्थानीय महिलाओं के साथ शराबबंदी के मुद्दे पर सड़क पर उतरने की तैयारी में दिख रही है। गौरतलब है कि चुनाव में लगभग 6 महीने का वक्त बचा है और भारतीय जनता पार्टी हाथ लगे इस अवसर को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती और इस पर जनता में फूटे गुस्से को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। मां की मौत के बाद पिता ने मुंह फेरा तो मोहल्ले ने की परवरिश। विधायक रेखचंद जैन हाटकोचरा पहुंचे दुर्गा को आशीर्वाद देने। शुक्रवार को संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन एक गरीब लड़की के विवाह के साक्षी ही नहीं बल्कि मदद का हाथ बढ़ाने के साथ उसके सुखद दाम्पत्य जीवन पर आशीष भी बरसाया। शहर के हाटकोचरा के दुर्गा की अब तक की जीवन यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उसके पैदा होने के बाद मां की मौत हो गई थी जिसके बाद पिता ने मुंह फेर लिया था। ऐसे में मोहल्ले वालों ने उसकी परवरिश की। वहीं की शांति वाला और सपना मंडल नामक 2 महिलाओं ने दुर्गा के हाथ पीले करवाने का प्रण लिया और शुक्रवार को उसका विवाह ईश्वर से करवाया। इस विवाह की जानकारी जब शांति व सपना ने विधायक रेखचंद जैन को दी तो उन्होंने न केवल विवाह के आशीर्वाद समारोह में शिरकत होने का वादा किया अपितु अपनी ओर से मदद करने का भरोसा भी इस नेक काम के लिए जुटी बहनों को दिया। इसी वादे को पूरा करने जैन शुक्रवार रात हाटकोचरा पहुंचे थे। समारोह में शामिल होकर उन्होंने नव दंपत्ति को आशीर्वाद देने के साथ वर पक्ष के परिजनों, विवाह का बीड़ा उठाने वाली शांति तथा सपना के साथ मोहल्ले वालों से मुलाकात भी की। छत्तीसगढ़ के प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।